नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना क्या है आज की बड़ी खबर, मीडिया पर तो आपको कोई बड़ी खबर नहीं दिखाई देगी, न तो महंगी शिक्षा, न महंगाई, न कमजोर होते रुपए की और न ही कोई आपके बच्चों की बेरोजगारी की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बीरेंद्र सिंह ने राज्य में विभाजन को बढ़ावा दिया। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे के बाद बोले राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर कहा कि करीब 2 साल तक भाजपा के सीएम बीरेंद्र सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जानमाल की हानि और आइडिया ऑफ इंडिया के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि जनता का बढ़ता दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें जवाबदेह बना दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों को जख्मों पर उनके मरहम लगाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए। आखिरकार यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे राज्य में सामान्य स्थिति कैसे बहाल करेंगे। वहीं किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया। इस बात की घोषणा उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके दी। ममता ने कहा कि आज किन्नर अखाड़े में मुझे लेकर विवाद है, उसके चलते इस्तीफा दे रही हूँ। मैं 25 साल से साध्वी हूँ और आगे भी साध्वी रहूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी। संगम में स्नान के बाद उनका पिंडदान कराया गया। इसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पट्टाभिषेक कराया था। उनका नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया था। करीब 7 दिन तक वह महाकुंभ में ही रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और आरती की, फिर अक्षयवट धाम पहुंची और दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे सोमवार को बमरोली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। वहां से अरेल पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंची और स्नान किया। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रहेगी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत की। पीएम ने विद्यार्थियों से कहा कि सबसे पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई इतने समय में सब कुछ कर लेता है तो कोई यही कहता रहता है कि समय नहीं है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर हैं, उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। संसद में आज महाकुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूपी सरकार भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा जारी करे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी थी। आज इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि सितंबर 2023 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश की 40 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी। इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोविड-19 संकट के दौरान। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब 1 दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने आए श्रद्धालु रोड अरेस्ट हो गए हैं। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हकीकत यही है। लोग अपनी ही गाड़ियों में कैद हो गए। जो खाना लेकर चले वह खत्म हो गया। छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, महिलाएं वॉशरूम तलाश रही है, गाड़ी चलाने वाले अब परेशान हो गए। ये सभी लोग कुंभ को लेकर घर से जो सोच कर निकले वह जाम में फंसकर भूल गए हैं।
प्रयागराज में उमड़े इस जनसैलाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई। सड़कें जाम है, गलियां जाम है, हाईवे जाम है। हालात यह है कि 300 किलोमीटर दूर कटनी में पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ रहा है कि प्रयागराज अभी मत जाइए। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।